Hi champions, how are you? Here we have another one more topic, acceleration. What is acceleration? Everybody knows about it, है ना? What is acceleration? Acceleration, symbol of acceleration is small a. Acceleration is nothing but a rate of change in velocity. Change in velocity upon change in time, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटीज के बारे में हमने पढ़ा कि वेलोसिटी क्या होती है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना. वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर सेम थिंग फॉर अ स्ट्रेट पाथ. तो अलग अलग डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, स्पीड के बराबर नहीं होती है. तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तब वहां पे एक्सेलरेशन ऑकर करता है. ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज होगी तभी वहां पे क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा. तो एक्सेलरेशन इज जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा. तो हमने दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी थी. एक पढ़ी थी यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऑकर करेगा क्या सर? नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऑकर नहीं करेगा. पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऑकर करेगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वहां पे वेलोसिटी उसकी क्या होगी? चेंज होगी, इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन ऑकर करेगा. ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे हम लिखते हैं. इसका फॉर्मूला आपने बुक्स में देखा होगा, लिखा होगा कि v माइनस यू अपॉन टी. ये फॉर्मूला होता है, v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है. तो v क्या होता है यहाँ पे? v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी एंड u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी. तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टी फॉर टाइम, है ना. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन का क्या होता है? फॉर्मूला होता है. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया. इसकी यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना. तो नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में जो भी होगा, सेकंड होगा या आर होगा, तो वो क्या होगा? टाइम जो होगा हमेशा स्क्वायर में होगा. स्क्वायर में कैसे होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, है ना. तो कई बच्चे क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल है, तो यहाँ पे क्या है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड. तो बच्चे क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड को कैंसिल आउट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. यूनिट के केस में ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? अपॉन टाइम में हम सेकंड ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? मीटर पर सेकंड कॉमन निकल जाएगा और अपॉन में सेकंड. तो ये सेकंड इस सेकंड से क्या होगा? मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेम केस किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के लिए है ना. तो ये एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई, इसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं, है ना. ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइप्स ऑफ यूनिट में मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी को डाउट होगा तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं. अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ. एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन का एक और नाम है रिटार्डेशन. या फिर डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन बोलते हैं हम इसको. ठीक है, तो रिटार्डेशन उसको बोलते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो जाए? नेगेटिव आ जाए. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तो उसी को हम रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेशन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, वेलोसिटी है तभी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है तभी क्या है? एक्सेलरेशन है. तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने बताया पहले. वेलोसिटी में क्या होता है? डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड बोथ होता है, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है. इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगी. एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा. ठीक है, उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी को मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है. तो वेलोसिटी विल आल्सो कैन आल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. ठीक है,
तो यहाँ पे जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की तो हम उसको क्या, उसका नाम चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ना बोल के हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डीएक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब मैं क्या करूं, कुछ कंडीशंस है यहाँ पे जिसको हमको फॉलो करना रहता है। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम रेस्ट के लिए हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में हमको इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं रहती, हमको समझना पड़ता है क्वेश्चन को रीड करके, वो समझना बहुत जरूरी रहता है। तो फ्रॉम रेस्ट बोला तो u इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, स्टॉप्ड बोल दिया, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या हो गया, वो स्टॉप हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और कोई कंडीशन होती क्या, देखते आगे होगी तो मैं और आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि वहां मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, सबसे पहला वर्क क्या है हमारा कि हमको गिवन लिखना है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको गिवन लिखना बहुत जरूरी है, तभी हमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो गिवन लिखना है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है, तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, u इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एंड रीचेस द स्पीड ऑफ, तो वो क्या कर लेता है, स्पीड गेन कर लेता है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। जब वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और फिर वो कोई स्पीड गेन कर लेता है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, देयरफॉर v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा है। एक्सेलरेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए चलता है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, हमको t टाइम मिल गया। व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है, 6, u की वैल्यू 0 बाय 3, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी था, है ना। यहाँ पे ये दो कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी फ्रॉम रेस्ट बोले तो हमको u इक्वल टू 0 लेना है, मतलब रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियस बात है उसकी वेलोसिटी तो 0 ही होगी ना। अगर मैं यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में और मैं चलना सडनली स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पहली पोजीशन जो थी, मेरी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, और वो बोल रहे हैं कि चलते चलते वहां तक चलने के बाद वो क्या हो गया, अचानक रुक गया, उसने ब्रेक, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन में ब्रेक अप्लाई कर दिए बाइक में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वहां पे वो क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड हो गई कोई भी गाड़ी, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टॉप वाली कंडीशन के लिए v इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम रेस्ट वाली कंडीशन के लिए u इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस आप याद रखिए और एक्सेलरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो भी डाउट निकलता है आप हमको कमेंट कीजिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।